चाइना ने सन 2024 में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की थी और वो कामयाबी से लॉन्च हुई थी। 2024 में उसने लॉन्च किया और कुछ दिन इस्तेमाल किया और फिर उस कामयाबी से अंतरिक्ष में छोड़कर मज़े करने वाले चीनियों ने उस सैटेलाइट को आधिकारिक तौर पर दे दिया ईरान को कि लीजिए भैया, अब ये आपकी। इसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ईरान ने, यानी चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, जो अब ईरान की है, ईरान ने अमेरिका के बेसिस को टारगेट किया है और बहुत सटीक निशाने लगाकर। हमें क्या लग रहा था कि चाइना और रशिया बड़ी मदद कर रहे, भाई सैटेलाइट ही दे दी थी। अभी भी वो सैटेलाइट ईरान के पास है और ईरान बढ़िया से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को वहाँ से देख रहा है, फुटेज कैप्चर कर रहा है, लोकेशन निकाल रहा है, जासूसी कर रहा है और धपाधप दुश्मन को पीट रहा है। उधर ईरान ने खुद कहा है कि हमने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है जो जासूसी कर रहे थे, मुल्क से गद्दारी कर रहे थे। गुलाबी सुअर को कोई घास नहीं डाल रहा है, लेकिन अब वो दिखा रहा है, ये देखिए, जैसे ट्वीट करके कि हाँ मुझे घास डाली जा रही है। कह रहा है चाइना इज़ वेरी हैप्पी, चाइना मुझसे बहुत खुश है कि परमानेंटली मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा रहा हूँ। बताइए, जिसने बंद किया हुआ है, जिसके पास चाबी है ईरान, उसको इस बात की खबर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप गुलाबी सुअर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा रहा है। कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दुनिया के लिए और उनके लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे इसने साफ लिखा है, क्योंकि इसको पता है कि चाइना जो है इसकी फाड़ कर रखेगा। जब ईरान ने इतनी फाड़ दी तो अब ये कह रहा है कि जब मैं, वैसे तो हथियार भेजने के लिए चाइना मना कर रहा है, अब जब मैं कुछ हफ्तों के बाद चीन पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग मेरा जोरदार स्वागत करेंगे। हम समझदारी और बहुत अच्छी तरह मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये आपसी लड़ाई से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रहे, अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में बहुत माहिर हैं, किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा। यानी आप ये समझ लो, एक तरफ ये चाइना को अपना सब कुछ मान रहा है। देखिए ईरान की पिटाई से कल तक जिससे लड़ रहा था, आज उसे ये दोस्त बता रहा है। चाइना से 36 का आंकड़ा था, लेकिन आज कह रहा है कि हम तो चाइना के दोस्त हैं। चाइना, और फिर चाइना को और दूसरे देशों को बिना नाम लिए धमका भी रहा है कि अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ भी लेंगे, जबकि ये ईरान से भी नहीं लड़ पाया गुलाबी सुअर। सोचिए, थूक कर जब चाटना पड़ जाए तो ये कितनी जिल्लत की बात होगी। फिर इसको बार बार हर दिन ट्वीट में साबित करना पड़ रहा है कि हमारी फौज बहुत ताकतवर है। अगर किसी देश की फौज को उसकी ताकत को ट्वीट करके साबित करना पड़े, समझ जाओ उस मुल्क की मिलिट्री की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। लड़ के साबित नहीं कर पा रहे हैं, लड़ने में तो पिट गए, तो लिख के साबित करो, वी आर गुड इन फाइटिंग। अरे तेरी गत। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी साफ कह दिया है कि ये लड़कर नहीं सही किया जा सकता। अमेरिका और ईरान को यूएन के चीफ ने कहा है कि बातचीत करो, इस मामले को हल करो। उधर सुनो, ईरान ने बताया है कि अमेरिका का ब्लॉकेज तोड़कर 2 टैंकर ईरान पहुंचे हैं। ईरान ने चतुराई से देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन 2 टैंकर तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बैरिकेड है तोड़कर पहुंचे हैं ईरान। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक खुशखबरी है। पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही सीज फायर को बढ़ाने के लिए राजी हैं। ईरान तो पहले ही से हाथ बांध के खड़ा था, हाँ जी लड़ना है तो लड़ लो, आ जाओ, शर्त है तुम्हारी, साले एक भी नहीं मानेंगे, कोई शर्त नहीं मानेंगे तुम्हारी। और आज रिजल्ट ये है कि अमेरिका फिर से पीछे हटा और कह दिया उसने कि ठीक है जी, हम भी सीज फायर करने को राजी। मेरे दोस्तों, क्या हालत कर दी है ईरान ने भाई साहब दुश्मनों की और अमेरिका इजराइल के साथियों की। खुदा की कसम, ये जो जंग थी ये मौजज़ा है भाई। यूएई कितना भड़क रहा था, यूएई कितना ईरान के खिलाफ बोल रहा था। अभी भी सऊदी अरब और यूएई लगातार अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे थे कि लड़ो 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 लड़ो। अब डोनाल्ड ट्रंप जब पैंट में ही हक दिया है, उसको हगीज पहननी पड़ रही है,
ईरान के मामले में उसे हगीज पहननी पड़ रही है, हक दे रहा है वो, तो भाई वो क्यों लड़ेगा जाके? इतनी मुश्किल से वो इस जंग से बाहर निकला है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे, ऐसे कैसे भाई साहब? यूएई कोस रहा था ईरान को, ये कर दो ईरान पर, बम मार दो ईरान पर, ये कर दो और वहां की सरकार गिराओ, वो उसको कमजोर करना जरूरी है। अब जब देख लिया तमाम दुश्मनों ने ईरान की ताकत को दुनिया में उभरता हुआ देख लिया, तो आखिरकार यूएई के वाइस प्रेसिडेंट ने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, उनसे भी ऊपर हैं, ईरान के गलीबाफ जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, जो पाकिस्तान डेलीगेशन गई थी ईरान की, उसको ये लीड कर रहे थे। ठीक, तो भाई साहब यूएई के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद फोन किया गलीबाफ को और उनसे बात की। क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन यूएई जो कल तक ईरान को धमका रहा था, ईरान को गरिया रहा था, अब खुद से दौड़ के पहुंचा है गलीबाफ से बात करने। तो सुपर पावर कौन है, दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। अमेरिका को झटके पर एक और नया झटका रशिया ने दिया। रूस के विदेश मंत्री माननीय सरगेई लावरोव ने साफ तौर से कहा कि ईरान को एनरिचमेंट का अधिकार है। यूरेनियम एनरिच वो कर सकता है, परमाणु नहीं बना रहा है, लेकिन वो एनरिच कर सकता है और यूरेनियम का इस्तेमाल अपनी जनता के लिए, उनके लिए बिजली बनाने के लिए कर सकता है। अब सिर्फ लीपापोती चल रही है, लीपापोती। अब अरब देश पाकिस्तान से नाराज थे कि भाई डिफेंस एग्रीमेंट था, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला नहीं किया, अपने उस वक्त जंग के दौरान ईरान के खिलाफ फौज नहीं भेजी, बहुत सारी नाराजगी है। तो अब पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कई देशों का दौरा बैक टू बैक करने वाले हैं ताकि सबको मनाया जा सके। और आपको पता है पाकिस्तान तुरंत शलवार खोलने में, सामने वालों को पैसे के लिए मनाने में और कुछ भी करने के लिए किस तरह से तैयार है, और हमेशा तैयार है। मेरे दोस्तों, यूएई ने प्रपोजल भी दिया था ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, इसको आसान कीजिए, जैसे पहले था वैसा कीजिए, प्रपोजल दिया था। औकात में रहकर इज्जत से कहा था, एप्लीकेशन दी थी ईरान को, ईरान ने रिजेक्ट कर दी। चल डोनाल्ड ट्रंप के खुद के साथी कल तक उसे पागल बोल चुके हैं कि इसका दिमाग सही नहीं है। आज फिर से जब मीडिया के सामने आया तो उसने कहा भाई बेचारे को ये भी मजबूरी समझनी पड़ेगी ना इस गुलाबी सुअर की, कि मजबूर है ये, भाई इतना पीटा गया है, थोड़ी अकड़ तो कैमरे के सामने दिखानी पड़ेगी। तो इसने कहा कि मैं 1 घंटे में पैरालाइज कर सकता हूँ। हजरात, 40 दिन में इसका कुचुम्बर बना दिया ईरान ने, इसकी इज्जत का भी और इनकी फौज का भी। ठीक, लेकिन ये मीडिया के आगे क्या कह रहा है कि मैं 1 घंटे में चाहूँ ईरान को पैरालाइज कर सकता हूँ। मैंने उनकी फौज को, उनकी सेना को, वायुसेना को तबाह कर दिया है, और अगर ईरान न्यूक्लियर बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ेगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे, हम और घातक होंगे, खतरनाक होंगे। बहरहाल सारी दुनिया देख रही है कि कौन ताकतवर है और कौन नहीं है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।